अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 14 अगस्त के लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो आपके ड्रेस को बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिश लुक देगा। बनाने में बहुत इजी है और दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है। ये मैंने नॉर्मल सिलाई मशीन से इसकी एम्ब्रॉयडरी की है और इसके ऊपर मिरर्स लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी यूनिक और डिफरेंट सी लुक आ रही है। चलें आए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये बनाया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी और आपने पूरी वीडियो को ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और लेंथ 3 इंच है। इसको डबल फोल्ड करके मैं इसके ऊपर एक लीफ की शेप ड्रॉ कर लूँगी, जिग-जैग लीफ की। ये हार्ड पेपर के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है और फिर मैं इसे कट कर लूँगी। आपने बहुत आराम से इसे ड्रॉ करके कट करना है और एक परफेक्ट सी शेप बनानी है। फिर हम एक और पेपर ले लेंगे इस तरह का हार्ड पेपर और उसके ऊपर ये 3 लीफ इस तरह के ड्रॉ करेंगे। इस तरह का डिज़ाइन आप छोटे बच्चों के फ्रॉक की बॉडी पर भी इस तरह अगर एक पंच बना के लगा देंगी 14 अगस्त के लिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आप 14 अगस्त के लिए जो वाइट कलर के दुपट्टे हैं या ग्रीन कलर के हैं उनके ऊपर भी कॉर्नर्स पर इस तरह के बंच बना के लगा सकती हैं। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह कट कर लिया है। अब मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैं चेपी बुकरम को पेस्ट कर दूंगी। तकरीबन 4 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह के 6 बंचेस तैयार करने हैं 2 स्लीव्स के लिए। तो ये देखें, ये मैंने बुकरम को पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर रख के इस तरह ड्रॉ कर दूँगी। ड्राइंग आपने बिल्कुल परफेक्ट करनी है ताकि उसकी जो फाइनल शेप आए वो बहुत ही परफेक्ट आए। तो उसके अंदर भी मैंने इस तरह की लाइनें लगा दी हैं जिनके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं ये एंकर का धागा यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं बॉबिन में भर लूँगी और ऊपर जो है वो मैं नॉर्मल जो धागा होता है वाइट कलर का वो यूज़ करूँगी। अब यहाँ से मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करनी है। एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि धागा जो है वो इसका ना टूटे, इसकी आउटलाइन जो है वो एक ही धागे की होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने आराम से इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। मैं तो यहाँ पे आपको जल्दी करके दिखा रही हूँ। आपने बहुत ही आराम से इसकी एक परफेक्ट सी शेप बनानी है और फिर इसके अंदर भी जितनी लाइनें लगी हुई हैं उनके ऊपर भी आपने इस तरह एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। तो ये देखें, ये कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब मैं साइड से इसका सारा कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। आपने बहुत आराम से इसकी कटिंग करनी है कि साइड का जो इसका धागा है वो कट ना हो। एंकर के धागे की जो हमने एम्ब्रॉयडरी की है वो बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल इसके साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैं सारे बंचेस जो है वो कट कर लूँगी। अब मैंने काविया ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है ताकि इसके जो रफ़ एजेस हैं वो सारे मैं ख़त्म कर सकूं। तो इस तरह से बिल्कुल साथ आपने काविया लगा के इसके रफ़ एजेस ख़त्म कर देने हैं। इसके लिए देखें, आप इस तरह कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन या लॉन का। तो इसके नीचे जो बुकरम लगी होती है वो मेल्ट होके तो सारी उसके एजेस के साथ लग जाती है, जिसकी वजह से इसके धागे जो हैं वो लॉक हो जाते हैं और फिर वो नहीं निकलते। तो ये देखें, ये सारे बंचेस बिल्कुल तैयार हैं, कितनी खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब मैंने स्लीव्स का कपड़ा ले लेना है और उसके आगे मैंने तकरीबन 3 इंच चौड़ी बुकरम जो है वो लगा लेनी है और यहाँ पर हम दरमियान में एक लाइन लगा लेंगे और एक लिड लेके तो हाफ सर्कल सारे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम एंकर के धागे की इसकी एक आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ लगाई हैं हाफ सर्कल के ऊपर। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से आराम से इनकी आपने राउंड में बिल्कुल परफेक्ट सी शेप बना देनी है। अब इन सर्कल के दरमियान का जो कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी
और फिर मैं सोल्डरिंग गन ले लूँगी जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके जो रफ़ एजेस हैं वो मैं ख़त्म कर दूँगी। अब ये देखिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है जिसमें स्ट्रेट लाइंस का डिज़ाइन है। तो आपने अपने स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से ये ले लेना है और यहाँ पर मैं पेपर ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं इन सर्कल के साथ साथ सारी ग्लू लगा लूँगी और इसके ऊपर मैं ऑर्गेन्जा को पेस्ट कर दूँगी। ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट में इसे पेस्ट करना है और जब आप इसे ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एंकर के धागे की एक और सिलाई लगाऊंगी। तो ये अच्छे से हमने इसे सिलाई कर लेना है ताकि इसका कोई भी कॉर्नर जो है वो रह ना जाए। ऑर्गेन्जा को मैंने स्लीव्स के साथ अटैच कर दिया है। अब एक एक स्लीव के ऊपर मैं 3-3 पंचेस लगाऊंगी। तो इनकी शेप आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं दरमियान में एक पेस्ट करूँगी और इस तरह से मैं दोनों साइड पे दूसरे पंचेस भी जो हैं वो पेस्ट कर लूँगी। आपने इनकी डायरेक्शन जो है वो एक ही साइड पे रखनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं इनकी साइड की सिलाइयाँ लगा लूँगी ताकि ये ऑर्गेन्जा के साथ अटैच हो जाए। नॉर्मल वाइट कलर का धागा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपने ये आराम आराम से इसकी जो फाइनल सिलाई है वो लगानी है ताकि इसकी शेप जो है वो परफेक्ट रहे। अब मैं सोल्डरिंग गन की मदद से इसके स्लीव्स के बॉटम से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऑर्गेन्जा का वो रिमूव कर लूँगी। सोल्डरिंग गन यूज़ करते हुए आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि हाथ जो है वो जल ना जाए। आपने वाइट बोर्ड बच्चों का ले लेना है या क्लिप बोर्ड ले लेना है। तो उनकी बैक साइड पे आप इस तरह से स्लीव को बिछा के तो सोल्डरिंग गन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन बंचेस के दरमियान में मिरर लगा लूँगी। तो वो मैं रिंग के साथ लगा रही हूँ। रिंग को भरने का तरीका ये है कि आपने डबल या ट्रिपल जो है वो एंकर का धागा सुई में डाल लेना है। तो इस तरह एक गिरा लगा के आपने आगे से इसे इस तरह भर लेना है। ये देखें मैं किस तरह से इसका टांका ले रही हूँ। एक हाथ से अगर आप धागे को पकड़ लें तो उस धागे के अंदर से सुई गुजारें तो ये पूरा रिंग इस तरह भर जाता है। बहुत आसान है ये इस तरह मिरर लगाना। तो अब हम मिरर इसके साथ रख के नीचे से 2-3 टांके लगा लेंगे और इसको गिरा लगा के कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मिरर जो हैं वो बना ली हैं। अब आप चाहें तो ग्लू की मदद से इसे जोड़ दें या फिर आप सुई की मदद से छोटे छोटे से टांके लेके इसे स्लीव्स के साथ अटैच कर दें। तो ये है जी इसकी खूबसूरत सी स्टाइलिश लुक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस तरह का डिज़ाइन ज़रूर घर में ट्राई करें और उसकी पिक्चर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह का डिज़ाइन अगर आप 14 अगस्त के लिए वाइट कलर के दुपट्टे पर बनाएंगी तो कितना ज़बरदस्त लगेगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।